उसमें कुछ खाना खाते हैं, फिर चलते हैं कुसुम सरोवर। वरना को बहुत तेज भूख लगी है कुआशी। हाँ, और ये खाना खाने को एकदम रेडी है क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे हैं। कुसुम सरोवर हम यहाँ से निकलेंगे कुसुम सरोवर, फिर वहाँ पे थोड़ा सा कुसुम सरोवर पर शूट करते हैं, फिर निकलेंगे बरसाने के लिए। खाली ये है, खाली तो सादा भोजन है बस। टेस्टी से खा रहे हो, साथ में हम सफर बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मज़ा आ जाती है। देखिए जरा माँ हाथ से खाना भी खाया है। जब हम आए थे ना शादी करके तो तुम्हारे पापा जी हम चम्मच से खाते थे, तो आपके पापा जी ने हमसे कहा चम्मच से नहीं हाथ से खाना है। तब से हम हाथ से खाने लगे और इन्होंने चम्मच हमसे छीन लिया। तो हाथ से खाते तो पता है हम ऐसे बैठते थे, ऐसे करके हमारी मामी ने हम लोगों को ऐसे बैठ के सिखाया, मतलब चुप के थोड़ा सा फेंक के बैठते दूर दूर तक ऐसे बैठते हैं। हाँ, आपके पापा ने मुझे पल्स मार के पैर फोड़ करके बैठना सिखाया, नहीं ऐसे नहीं ऐसे बैठते हैं, पर हमने इन्हें चम्मच से खाना सिखाया। तो पापा ने जो कुछ किया है वो सब आप ये रहा कुसुम सरोवर। यहाँ पर राधा रानी जी के चरण है। बस यही है। मेरे पास ग्राहक आ जाएगा जब मैं देखता हूँ सुन ही रहा हूँ। या फिर खोल के अगर इधर ही आपके पास ही रख दें। यहाँ तो और ज़्यादा खतरा हो जाएगा बंदर का। हाँ, ये है कुसुम सरोवर और यहाँ राधा रानी जो है यहीं पे जल लेके गौरी जी का स्नान करती थी, श्रृंगार करती थी और अपना भी श्रृंगार यहीं पे करती थी। और कृष्ण भगवान कभी कभी उनका श्रृंगार करने यहाँ पर आते थे, इसीलिए इसे कुसुम सरोवर कहते हैं। तो इसे देखिए ये बहुत सुंदर बना है। ये सब कुछ नहीं थी, आप वहाँ जाके शूट कर सकते हो। और यहाँ पर प्री वेडिंग जो शूटिंग होती है यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। पिछली बार हम आए थे तो हो रही थी।
देखिए कितना खूबसूरत है। मच्छरदानी में डंडे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ना मच्छर लगेंगे ना मक्खियाँ। हाँ, तो इसलिए केवल सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने ये लगा दी है। पहले कई खतरा हो चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने चारों बंद कर दिया है। अब ये केवल ये बोर्ड जो रह गए 2, अब इन पर जनता जाती है तो हम रोकते हैं। क्यों? कोई अपनी घटना न घटे। जैसे आप बढ़िया आए हो, अच्छी तरह अपने घर पहुँचे, ये अपने हमारे विचार हैं। राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से हैं? हम मथुरा से ही हैं। अच्छा अच्छा। अरे बाबा रे। मोबाइल पर देखना किट ये बड़ी समस्या बंदा बहुत जगह। ये घबरा जाते हैं बिल्कुल। आवाज सुने बहुत बड़ी सेफ्टी है। किसी की जान बच जाए वो हमारी बहुत बड़ी बहादुरी है। सही है, सही ठीक है ना। सबर दारो मदार हम पे आवे, ऐब तो करेगा वो धनी, सही बात, पर वो सबर जवाबदेही हमारी है। बिल्कुल सही। बहुत है। कभी कभी कृष्ण भगवान राधा जी का श्रृंगार यहाँ करने आते थे और ये हमें गजरा बहुत पसंद है, तो ये हमारा कर रहे हैं। तो इन दोनों बहनों की लड़ाई हो चुकी है। अब वो अलग बैठी हैं और ये अलग बैठी हैं। लड़ाई बहुत गंभीर हो गई है क्योंकि आरना का मुद्दा बहुत गंभीर है। और किसी ने उस मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया, हम सब ने। चलो भाई, ये मुद्दा हर जगह होता है। बहुत सुंदर लगा कुसुम सरोवर। हम आ चुके हैं यहाँ कई बार, हाँ, लेकिन तब ब्लॉग नहीं बनाते थे।
उनके दर्शन कर लो आप उद्धव जी के। हाँ बहुत अच्छा है। वैसे मालूम नहीं है ज्यादातर लोगों को। सबसे पहले उद्धव जी ने तो चलो ना तो भागवत गीता का प्रवचन इसी जगह पे किया था। हाँ। हाँ ये तभी का है। अंकल तो कृष्ण भगवान ने कहा ओरिजिनल वेश में जाएंगे तो राधा रानी पहचान लेंगे। तो उन्होंने ऐसा वेश बनाया, माली का वेश बना करके कृष्ण भगवान आए। हाँ, तो माली का वेश बना करके आए तो लंबी लंबी मूछ और भाई साहब से लंबे बड़े बाल, हाँ ऊपर ये फब्बल बांध लियो, हाथ में एक लठ ले लियो और तब आए। और भी गंवारू भाषा की पनाह, मतलब मैं पहचाने नहीं कृष्ण भगवान। अच्छा मतलब किसी ऐसा वेश ही बनाया कि किसी ने वेश पहचाना ही बना नहीं। करके आए, माली का वेश बना। माली का फोटो तो नहीं खींच रहे? नहीं वो तो माली का वेश बना करके आएंगे जब एक पेड़ की आड़ में छुप गए तो राधा रानी और उनकी सखी फूल तोड़ रही थी बगीचे में अपनी धुन में, धुआंधार में मगन थी। हाँ तो कृष्ण भगवान ने उनको अचानक ऐसी आवाज दी जब वे घबरा गई। तुम फूल तोड़ने वाली कौन होती हुआ मेरे यहाँ से? तो राधा रानी की जो सखी थी वे डर के मारी एक साइड में छुप गई। अब रह गई राधा रानी अकेली। अकेली रहने के बाद में उनको भी डर लगा तो डर के मारे उनके भी फूल जमीन में गिर गए। जोड़ी में हो एक झाड़ी में उनका पद्दू, जैसे अब साड़ी का शादी ऐसे में पद्दू था, वो झाड़ी में गिर गया। तो कृष्ण भगवान ने अब भी भगे तो भगे के हाँ कृष्ण भगवान आए, उन्होंने उनको सुलझा दिया। सुलझाने के बाद उनको तुम बहुत बड़ी चोर हो। कृष्ण भगवान ने कहा तुम बहुत बड़ी चोर हो भाई, तुम हमारे यहाँ, हम इसकी देखभाल करते हो, आप फूल तोड़ के ले जाती हो तो इसकी आपको सजा मिलेगी। यानी कि हे बनमाली, जो हमसे अब गलती हुई है, ठीक है अब यहाँ से आगे हम गलती नहीं कर पाएंगे। तो कुछ टाइम हुआ, तो टाइम होने के बाद हे बनमाली हम कृपया अब हमारे फूलों को दो और अब हमको घर जाने दो, हम यहाँ से आगे गलती नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान ने चलो उनकी बात मानी। कृष्ण भगवान इन फूलों के लिए थे तो उनके कमरे में मुरली लग रही है बंसी। अच्छा मुरली लगी होगी, बिना बंसी के कहीं जाते नहीं। जाते नहीं थे। अब क्या होता है, राधा रानी को दिख गई बस हो गया। अब नहीं कमा रहे वो। अब उनका हाथ पकड़ लिया राधा रानी, तुमसे जो गए तो हम चोर, और तुमसे ज्यादा चोर इस दुनिया में ही नहीं है, तुम बहुत चोर हो। तो राधा रानी नाराज हो, कृष्ण भगवान उनको मनाने लगे। काफी टाइम में राधा रानी मनी और मनने के बाद उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, कृष्ण कन्हैया तुम चली आओ या कि वो तमाम बात करूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम मेरा श्रृंगार कीजिए। तो कृष्ण भगवान फूलों से श्रृंगार करने लगे। राधा रानी ने मना कर दिया, यानी ये फूल मेरे योग्य नहीं रहे, योग्य हुए जमीन में गिर चुके हैं, मैं इन फूलों से श्रृंगार नहीं करूँ। तो मन देवी अब क्या किया जाए, माने आपने जो हमको ये किया है, आपको इतना दंड है, आप जमुना जल लेकर के आओ, इन फूलों को धो और फूलों को धोकर तब मेरे श्रृंगार कीजिए। कृष्ण भगवान बोले माने हे देवी मुझे स्वीकार है, मैं जमुना जल लेकर के आता हूँ, कृपया अपना नेत्र बंद कीजिए। और तब तक नहीं खोलना मैं जब तक जमुना जल लेकर नहीं आऊँ। यही बात उनकी हुई। तो कृष्ण भगवान ने, राधा रानी नेत्र बंद किए, कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली लगाई इस जगह पे जो इस टाइम तक सरोवर देख रही हो। मुरली से थोड़ी सी मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाने के बाद जिसमें जल की धार निकली, जब उनमें फूलों को धोया, धो करके जब श्रृंगार किया, ये तभी की सरोवर है। पर ये कच्ची थी, छोटा रूप था छोटा उस टाइम तक, कृष्ण भगवान के टाइम में। फिर महाराजा सूरजमल हुए, इन्होंने 80-90 लड़ाई लड़ी, इन्होंने इसका निर्माण कराया। वे अनन्य भक्त थे, राधा यही सिस्टम है यहाँ में। माँ से कहता है, हर बालक कहता है मेरे पापा कहाँ गए, उनको मालूम नहीं था, मार दिए इनका। हिंडन नदी पे उनको समाधि बनी हुई है दिल्ली में किनारे पर, राजा सूरजमल के यहाँ शहीद हुए, उसी जगह पर उनकी
समाधि बनी हुई है दिल्ली में। उनके बेटे जवाहर सिंह ने कहा जब युवावस्था में हुए मैंने माँ मेरे पिताजी कहाँ है। उनके बेटे वो आँख में आंसू ले आई रानी किशोरी रानी की, तो रो गई। मैंने बेटा तेरे पिताजी को मुगलों ने धोखे से मार दिया है। उसी दिन उसने दिया उठाया और 1 साल उसी में बदला दूंगा। भंगन मात हुई। राजा जवाहर सिंह मेरे बेटे थे, अपने महलों में घूम रहे भरतपुर किले पे। भंगन झाड़ू दे रही थी नीचे। राजा की निगाह दिल्ली में मुँह था उस टाइम पे ऑटोमेटिकली। ये कौन सा पेड़ का क्या नाम है? क्या नाम है भैया? इसका पत्थर चट्टा। पसर पत्ता चटा। चटा तो हमारे इधर होता ना है। ना ना, नहीं अपने ये वैरायटी नहीं होती। तो इससे ले लें क्या 2-3 पत्ती? पत्ती ले लो रे। पत्ती से नहीं, पेड़ की जरूरत है। नहीं पेड़ तो नहीं दो। अरे यही पत्ती मोड़ तो 1-2 बार ही लेंगे। ले लो ले लो। ये राधा रानी की जो द्वार के अंदर मार्केट है, इसका एक नज़ारा। हम बरसाने आ चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं, हम लोगों ने नहा धो लिया, फ्रेश हो चुके हैं। अब अभी हम चल रहे हैं कीर्ति मंदिर, क्योंकि कीर्ति मंदिर शाम टाइम बहुत अच्छा लगता है। फिर सुबह हम राधा रानी के दर्शन करेंगे। तो अभी चलते हैं हम कीर्ति मंदिर। ये हमारा होटल है और हमने नीचे ही रूम लिया है। ये हमारा रूम है। चलिए अब चलते हैं कीर्ति मंदिर की तरफ। ये हमारी गाड़ी। तो हम लोग कीर्ति मंदिर के लिए रेडी हो चुके हैं और चलते हैं अब कीर्ति मंदिर। पार्किंग हो चुकी है और अब कीर्ति मंदिर चलते हैं। शायद यहाँ टिकट बनती है क्योंकि ये है। अच्छा कितने देने? दोनों साथ में है ना भाई? हाँ हाँ कितने देने? 40 रुपये लौट के देना है।
फ्री हाँ हाँ ये भैया मिल गए हमारे कानपुर के बहुत ही गए आप तो आप यहीं पे पहुंचे हाँ हर दिवाली में जाएंगे। मतलब काफी दिन नहीं जाते नहीं, मार्च में आते, होली में, दिवाली में जाएंगे। हाँ यही तो अभी तो हम कह रहे होली दिवाली 6-6 महीने काम हो जाता है काम है तो है। अब बढ़िया है वहाँ से तो अच्छा ये लगता है उधर से। यहाँ से दूर है ना बढ़िया है ठीक है राधे राधे वो अपने कान पकड़े ना भैया प्रमोद तो वही बहुत सुंदर
ये जाओगे आप, ये जाओगे। और आज हम खाना नहीं खा रहे हैं। हम लोग आज ये जगत कृपालू जी की कैंटीन है तो बिना प्याज लहसुन का है, तो हम लोग आज नूडल्स, बर्गर्स और शेक, लस्सी यही ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि मन